मकर राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय बाबा खाटू श्यामा मित्रों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मेरे प्यारे मित्रों, हो जाओ सावधान, आने वाले 24 घंटे के अंदर उल्टा केस आपके ऊपर दर्ज होने वाला है। मतलब उल्टा FIR आपके खिलाफ दर्ज होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस समय एहसान तो कोई करने वाला नहीं है, लेकिन परेशान करने वाला कई अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और वही तुम्हें बेमतलब तुम्हें तकलीफ भी देने वाला है। अगले 24 घंटे का समय तुम्हें यह सभी जरूरी जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर क्या क्या साजिश हमारे खिलाफ हो रहे हैं। हमें लगता है कि तुम इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे हक में जो तकलीफें नहीं है, जो तुम्हारी भाग्य एवं नसीब में तकलीफ ही नहीं है, वह तुम्हें मिल सकता है। वास्तव में जब ऐसा आपको तकलीफ मिलेगा तो तुम्हें भी एहसास होगा कि वास्तव में मैं एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी इतना परेशान क्यों हो रहा हूं, और तुम ही लगेगा कि यहां पर अच्छे इंसानों की भगवान कद्र नहीं करता है, अच्छे इंसानों की तकलीफों को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान की यह कोई कसर नहीं होगी जो इस समय आपको दर्द मिलने वाला है। इस समय दोस्तों, एक दूसरे की षड्यंत्र से, एक दूसरे की साजिश के कारण तुम्हें न्याय के घर तक भी जाना पड़ेगा। वह भी बेवजह। अंदर तो षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन वही लोग आपके सामने अभी भी खड़े हैं, अभी भी उनसे और आपके बीच बातचीत हो रहे हैं। लेकिन वह इतना चालाक है कि तुम्हारे सामने वह अपनी बुराइयों का दिखावा नहीं करते हैं, सिर्फ अच्छाई की दिखावा करते हैं। सच में दोस्तों, यह कलयुग में लोगों की पहचान करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जो इंसान इस कलयुग में इंसानों की हकीकत को पहचान लेते हैं, वह जीवन में एक दूसरे के कारण कभी परेशान नहीं होते हैं। और हमें लगता है कि आप इस दुनिया से अभी भी वाकिफ नहीं हुए हैं, इस दुनिया की सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए हैं, और आप हर इंसानों के ऊपर जाने अनजाने में विश्वास करके बैठे हैं। लेकिन यह दुनिया तुम्हें एक कमजोर इंसान समझकर, नादान इंसान समझकर धोखा दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा धोखा आपके अपने ही दिल की करीबी लोग आपको देते हैं। भले तुम पहचान नहीं कर पा रहे हो, लेकिन गुरुजी आज वास्तव में तुम्हें यह पहचान करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है कि वास्तव में कौन आपके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, कौन आपकी दुख दर्द में जिम्मेदार खड़े रहते हैं, कौन आपकी दुखों की बहुत कदर करते हैं और कौन आपकी दुखों से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जानकारी गुरुजी आपको यह बताएंगे कि कौन इस समय तुम्हारे खिलाफ गलत हरकत कर रहे हैं, किसके कारण इसमें न्याय के घर आपको जाना पड़ेगा, किसके कारण तुम्हें बेवजह तकलीफ में उठाना पड़ेगा, कैसे आपको बचकर रहना है। यह सारा चीजें तुम्हें बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यह 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ही अच्छी खबर निकल कर आ रहे हैं आपके ग्रह कुंडली द्वारा, और यह वही खबर है जो तुम्हारी जिम्मेदारी को खत्म कर देगी, तुम्हारी परेशानी को आपसे दूर कर देगी। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस समय भोलेनाथ जी भी आपकी खूब मदद करेंगे। एक ऐसी चमत्कार भोलेनाथ आपके जीवन में करेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख देगी। लेकिन हां, इस समय अंदर ही अंदर जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उन लोगों से बचना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ तुम्हारे दिल को बिल्कुल खुश कर देगी, क्योंकि भोलेनाथ जी तुम्हारी दुखों से, तुम्हारी परेशानियों से और तुम्हारी जिम्मेदारियां को देखकर खुद रो पड़े, और अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव करने जा रहा है जिससे दोस्तों उन लोगों को पलटकर तकलीफें मिलेगी जो आज से पहले तुम्हें तकलीफें दिया है। हां दोस्तों, यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि जीवन में अगर हम कभी भी एक दूसरे से गलत करते हैं, किसी को रुलाते हैं, तो एक समय में ऊपर वाला हमें भी रुलाते हैं। इस संसार में जो हम एक दूसरे को देते हैं, वही पलटकर हमें भी मिलते हैं। वैसे तो हर इंसानों को यहां पर लोग धोखा देते हैं, छुप छुप कर लोगों को तंग करते हैं। लेकिन याद रखना, जो इस तरह की चालाकी एक दूसरे से कर रहे हैं, वही असल में जीवन में पछताएंगे,
क्योंकि हमारे वर्तमान की न्याय, वर्तमान की बुराई आने वाले भविष्य में हमें बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं। एक बात तो सती है दोस्तों, लोग यहां पर लोगों से बुराई करके भी लोगों के सामने अच्छे बनने की दिखावा करते हैं, लेकिन यही चालाकी अब भगवान उनको बड़ी मुसीबत में डालेंगे। अब उन्हें माफ करने की एक भी मौका नहीं मिलेगी। कई बार भगवान इंसानों की गलतियों को माफ भी कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये इंसान हद से ज्यादा इंसानों को तकलीफ दे चुके हैं, बहुत सारे इंसानों को दुख दे चुके हैं। कई बार भगवान की यह कदर नहीं किया। कई बार इसको सपने में ऐसा सपना इन्हें भगवान के द्वारा मिला है कि तुम जो भी कर रहे हैं वह बहुत गलत कर रहे हैं। तुम लोगों से बहुत जलते हो, लोगों की खुशियों से तुम खुश नहीं रहते हो, बल्कि लोगों की खुशियों के दिन देखकर तुम्हें तकलीफ देने की बड़ा ही शौक करता है। लेकिन यह आपकी एक सबसे बड़ी गलत आदत है। तुम एक बार जैसे अपने बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में भी सोचकर देखो। तुम जिस प्रकार से अपने परिवार को सुखी संपन्न जीवन देना चाहते हैं, उसी प्रकार से हर कोई अपने जीवन में सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और परिवार को भी सुखी संपन्न जीवन देखना चाहते हैं। लेकिन आप इतना नहीं समझते हैं और फिर लोगों को बड़ा ही तकलीफ देते हैं। लेकिन आज तक जो हुआ सो न्याय तो हो चुका है। जितना लोग तुम्हें अंदर से तकलीफ देना था, उतना तो आपको तकलीफें दे लिया है। लेकिन अब समय आ गया है, हर किसी का बराबर फैसला किया जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ हर किसी की बराबर फैसला करेंगे जो आज तक एक दूसरे के कारण रो रहे हैं। अब वह खुश हो जाइए और वह खुशी की मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि समझ लो कि भगवान भोलेनाथ आपकी बेवजह की जो तकलीफ है आपको मिल रहे हैं, उनसे हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिलेगी। आज तक जो तकलीफ है आपको मिली, आप उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुए और जीवन में कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाए। या तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है आप जीवन में बहुत कुछ करने की सोचा था, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। आपको लगता था कि इस जीवन में अच्छाइयों का परिणाम हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप देखेंगे कि अच्छाइयों का परिणाम हमें मिलना प्रारंभ हो गए। सच में दोस्तों, अब बुराइयों का अंत होगी और जो वास्तव में अच्छे इंसान है और आज तक किसी को तकलीफ नहीं दिया है, आज तक लोगों को आप मदद करने की सोच है, और फिर भी अगर तुम्हें जीवन में कोई परेशानी मिल रहे हैं, तो वास्तव में वह परेशानियों का अंत करने वाला त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ अब तुम्हें साक्षात मदद करेंगे। भोलेनाथ की सहयोग तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। हां दोस्तों, तुम्हें अब चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुश करने का जिम्मेदारी भोलेनाथ के हाथों में है। आपको किस तरह से खुश किया जाएगा, यह तो भगवान भोलेनाथ के हाथों में जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हें भोलेनाथ की मदद प्राप्त करने से पहले तुम्हें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ गलतियां आपको नहीं करना होगा। हां दोस्तों, इस वीडियो में अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करेंगे, वह न सिर्फ भोलेनाथ आपकी जिम्मेदारियां को दूर करेंगे, बल्कि भोलेनाथ आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोल देंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस समय बेकार में किसी की बातों में आपको नहीं उलझना है। बेकार में किसी की मीठी बातों में आपको नहीं लगा है। मीठी बातें तो हर कोई आपके सामने करेंगे, लेकिन इस समय एक दूसरे की बातों में लगा आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। हां दोस्तों, क्या आपकी ग्रह कुंडली दर्शन रहे हैं कि यह 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है, या 24 घंटे आपकी सावधानी और सतर्कता आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। यही सावधानी, यही सतर्कता आपकी कामयाबी के द्वार खोल सकती है। अगर इस समय आप थोड़ी भी लापरवाही किया और सावधान नहीं रहा, तो बाद में आपको पछतावा होगी कि मैं बहुत बड़ी भूल कर दी। इसलिए तुम पहले ही सतर्क हो जाओ। इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दिल की कविलोक भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी ला सकता है। जो हर वक्त आपको मदद किया करते थे, वह आज बिल्कुल आपके प्रति बदल चुका है। आज तक
वह आपका दर्द को समझा, लेकिन इन दिनों में एक छोटी मोटी खुशियां उनके दिलों में नहीं समा रहे हैं और वह फिर अंदर ही अंदर कई प्रकार की षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर उनकी बातों में इन दिनों में आप थोड़ा भी अपना कदम आगे रखा तो दोस्तों हो सकता है कि आप उनके ही कारण बड़ी मुसीबत में गिर जाएंगे। हो सकता है तुम बहुत बड़ी परेशानी के शिकार हो सकते हैं। इन दिनों में झूठ मूठ के इल्जाम में तुम्हें फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस समय अगर किसी से मदद लेने के लिए जाओगे तो वह आपको मदद करने के अलावा तुम्हें परेशान करेंगे। इस समय आप उन लोगों से भी बचकर रहे हैं जो वास्तव में आपकी कोई परेशानियों का फैसला करने ही वाला है, तो उनके ऊपर भी भरोसा ना रखें, क्योंकि हो सकता है वह इंसान वह फैसला सही ना करे या फिर उसमें आपको उलझा दें। इस समय तरह तरह की से आपको लोग फंसा सकते हैं, इसलिए सावधानी ही इन दिनों के लिए आपके लिए सबसे बड़ी बचने की उपाय होगी। इस समय जिस तरह से पिछले समय अंतराल में लोगों पर आप विश्वास कर रहे थे, उसे प्रकार से किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि लोग एक दूसरे पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन आजकल के जमाने में लोग एक दूसरे पर जब विश्वास करेंगे तो एक न एक दिन वह आपको धोखे अवश्य ही देंगे। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं और वह तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है तो अभी से आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि कभी भी वह आपको धोखा दे सकता है। वैसे तो जीवन में खुद के पैर पर खड़ा रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी सिद्ध होता है। इस समय में आपको यही सलाह देंगे, किसी की भरोसे कोई कार्य न करें। अगर आपके पास उतना बजट है तो अपना बजट को देखकर ही कोई कार्य करें, यह आपके लिए उचित रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन 24 घंटे के अंदर जितना आप लोगों की सलाह से बचकर चलेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। तुम्हें इन दिनों में अपने ही लोगों पर, अपने सगे संबंधियों पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार देखिए दोस्तों, अपने ही लोग हमें तकलीफ देते हैं, अपने लोग ही हमारी दुखों से थोड़ा भी नहीं पिघलते हैं, बल्कि हमारे दुखों से और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए दोस्तों, यहां पर आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जो मेरा रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, अपने मित्र हैं, वह मुझे मदद करेगा। बिल्कुल इसके विपरीत होगा। कई बार हम लोगों की मीठी बातों से यह पता चलता है कि मेरा यह अपना है। कई बार लोग हमें मदद करने की सामने तो उलझ कर देते हैं, दिखावा तो कर देते हैं, लेकिन समय पर इंसान कभी नहीं मदद करते हैं। यही इंसानों की यहां पर इरादा है। लोग कभी भी अपनी जुबान को पीछे कर सकता है, लोग बदल सकता है, इसलिए लोगों की जुबान पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार लोगों की मीठी मीठी जुबान से हमें लगता है कि यह निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, लेकिन समय आने पर बिल्कुल पीछे हट जाता है। इसलिए तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और खुद की पैर पर खड़े रहो। जितना ही लोगों की विश्वास से आप दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में खुश रहेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इन 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ हर क्षेत्र से तुम्हें मदद करें। भोलेनाथ आपकी हर दुख दर्द में आपकी सहयोग करेंगे। बस तुम अपनी ओर से कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे कि भोलेनाथ नाराज हो जाए। देखिए दोस्तों, ये 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ तुम्हारी परेशानियों को खत्म करने का जिम्मेदारी ले लिया है। बस तुम चाहते हैं कि भोलेनाथ हमारी परेशानियों को खत्म करने का जिम्मेदारी सच में ले ली और हमारी परेशानियों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दें। तो दोस्तों, आपको एक कर्तव्य निभाना पड़ेगा और वह कर्तव्य यही रहेगा कि तुम इन 24 घंटे के अंदर किसी को अपनी ओर से परेशान मत करना, किसी को गलत नजरियों से नहीं देखना, किसी को दुख देने की कोशिश भी मत करना, बल्कि आपको यह कर्तव्य निभाता है कि तुम कमजोर से कमजोर इंसानों को मदद करना जिसका कोई नहीं है। ऐसे भिखारी को आप मदद करें जो खुद अकेले रो रहे हैं, तो ऐसे इंसानों की सेवा करें। आपका कर्तव्य बस इतना ही रहेगा, तुम लोगों को सहयोग करना। फिर देखना, तुम्हारे 24 घंटे के अंदर देखेंगे कि भोलेनाथ आपकी परेशानी को आपसे दूर कर रहे हैं
और आपके जीवन में आपके माथे पर जो बहुत दिनों से बोझ बना हुआ था परेशानियों का, वह बोझ धीरे धीरे उतरने लगेगा और तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जो तरक्की के रास्ता बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था, तो वह तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में यदि आपके सामने नीले आकाश में कोई चमकीली किरण, किसी जल सतह पर तैरती कोई आकृति या स्वप्न में कोई धातुमय प्रतीक दिखाई दे, तो समझ लीजिए यह बहुत गढ़ संकेत है। यह उस अवस्था का चिन्ह है जब आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव गहन होकर भविष्य का नया मार्ग बनाना शुरू कर देता है और देवी तत्व आपके जीवन के बंद द्वारों को खोलने की तैयारी करता है। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी आंतरिक पुकार को सुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। यदि इस संकेत को हल्के में लिया, आलस्य दिखाया या अहंकार में कोई निर्णय लिया, तो यह परिवर्तन स्थिर नहीं रहेगा और फिर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसी कारण आने वाले दिनों में सादगी, विनम्रता और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कुंडली की दृष्टि से इस समय नक्षत्रों का आंदोलन बहुत तीव्र है। शनि की चाल कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करती है, जबकि चंद्रमा मन और अंतर्ज्ञान को तीक्ष्ण बनाता है। इसी कारण आने वाले 5 दिनों में स्वप्नों का महत्व बढ़ जाएगा। यदि किसी स्वप्न में आप किसी ऐसे दृश्य को देखें जो भय, रोमांच या गहरी प्रसन्नता पैदा करें, तो उसका अर्थ साधारण न समझें। यह वे संकेत हैं जो अक्सर आने वाली परिस्थितियों का पूर्वाभास कराते हैं। सर्प का शांत स्वरूप सुरक्षा का प्रतीक होता है, जबकि भय उत्पन्न करने वाले सर्प यह बताते हैं कि आपके आसपास कुछ छिपे हुए विरोधी सक्रिय हैं और आपको अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा। ऐसे संकेतों को किसी से साझा न करें, क्योंकि गुप्त संकेत तभी फल देते हैं जब उन्हें मन में स्थिर रखा जाए। दोस्तों, अब ग्रहों की स्थिति एक दुर्लभ संयोग बना रही है। अगले 72 घंटों में ऐसा परिवर्तन आपके चारों ओर उतर सकता है जिसकी उम्मीद आपने बहुत लंबे समय से छोड़ दी थी। शनि आपकी कुंडली के गहन भावों को सक्रिय कर रहा है, केतु आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ा रहा है और चंद्रमा जब उच्च अवस्था के नक्षत्रों में प्रवेश करता है, तब अक्सर जीवन में ऐसा मोड़ आता है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन होता है। यह वही समय है जब एक साधारण व्यक्ति भी अपने भीतर किसी अद्भुत जागृति को महसूस करता है, एक ऐसी शक्ति जो आपको भीतर से उठाकर नए मार्ग पर ले जाती है। यह संदेश कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उस स्थिति की अनुभूति है जिसे केवल कुछ आत्माएं ही अनुभव कर पाती हैं। आज की रात विशेष है, क्योंकि जब पौ 45 के आसपास का समय होगा, तब ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म कंपन उठेगा जो कुछ चुनिंदा घरों तक पहुंचेगा। नक्षत्रों की उस धारा में एक दिव्य चेतना आगे बढ़ेगी, एक तेजस्वी स्त्री स्वरूप जिसे ग्रंथों में सुख और सौम्य प्रकाश की देवी कहा गया है। यह चेतना वहां प्रवेश करती है जहां मन निर्मल भाव सच्चे और वातावरण शांत हो। यह ऊर्जा किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मबल, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में फल देती है। इसी कारण आने वाली रातों में स्वच्छ मन, दीप्त वातावरण और सच्चे भावों का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अब इस परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए 2 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं। पहला, प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी श्वास को संतुलित करें और 7 बार किसी भी देवी स्तुति का स्मरण करें। इससे चंद्रमा का प्रभाव सकारात्मक बनता है और मन स्थित रहता है। दूसरा, सप्ताह में किसी एक दिन पीपल या बरगद के पास कुछ क्षण ध्यान करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। यह शनि की वक्री दृष्टि को शांत करता है और कठिन परिस्थितियों के प्रभाव को कम कर देता है। यह दोनों उपाय ग्रहों की अस्थिरता को संतुलित करते हैं और आने वाले बदलाव को स्थायी बनाते हैं।
अंत में जो परिवर्तन आपके जीवन के द्वार पर खड़ा है वह केवल प्रयास से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण होगा। जिन लोगों ने आपको कम आंका वहीं अब आपके बदलते स्वरूप को देखकर चुप हो जाएंगे। जिन रिश्तों ने आपको चोट पहुंचाई उनकी जगह ब्रह्मांड ऐसे लोग लाएगा जो आपके सम्मान को समझेंगे। यही 3 दिन आपके वास्तविक अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और यदि आप इस संदेश को हृदय से स्वीकार करते हैं तो वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। यदि आप पहली बार यह संदेश सुन रहे हैं तो चैनल को जुड़कर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि जो परिवर्तन आपकी ओर आ रहा है वह केवल शुभ चिंतकों के लिए खुलता है। दोस्तों, आज का दिन और इसके बाद आने वाली 3 रातें आपकी कुंडली में बन रहे एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योतिषीय संयोग को सक्रिय कर रही हैं। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति में मन, वाणी और कर्म तीनों का संतुलित रहना अनिवार्य होता है। जब चंद्रमा उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है और मंगल स्थिर भाव में रहता है तब व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति जागती है जो जीवन की दिशा बदलने में सक्षम होती है। ठीक इसी समय देवी तत्व और हनुमान स्वरूप की ऊर्जा संयोजन बनाती है, जिसके प्रभाव से साधारण व्यक्ति भी अद्भुत आत्मबल का अनुभव करने लगता है। यह 3 दिन कोई सामान्य अवधि नहीं बल्कि वह खिड़की है जिसमें आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और आपका संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इस समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नक्षत्रों की चाल आपके अवचेतन मन को अत्यंत संवेदनशील बना देती है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको कोई स्वप्न, कोई आकृति, कोई पक्षी या कोई अद्भुत दृश्य दिखाई दे तो उसे अनदेखा न करें। ऐसे संकेत अक्सर तब प्रकट होते हैं जब ब्रह्मांड स्वयं आपको दिशा देने का निर्णय कर चुका होता है। यदि रात के समय अचानक कोई कंपन, रोशनी, पक्षियों की आवाज या आकाश में कोई असामान्य चमक दिखे तो जान लें कि यह वही दिव्य मार्गदर्शन है जो जीवन में परिवर्तन आने से पहले प्रकट होता है। इन क्षणों में मन को शांत रखना और किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस अवधि में ग्रह आपके हर भाव को गहराई से ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अब कुंडली के अनुसार सबसे निर्णायक संकेत शनिदेव की सक्रिय दृष्टि है। जब शनि का शुभ प्रभाव किसी व्यक्ति की हृदय रेखा को छूता है तब वह अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलता है और भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट होने लगती है। आज का यह संदेश उसी परिवर्तन का प्रारंभ है। यदि इन दिनों किसी कौवे का दिखना, घर के ऊपर मंडराना या किसी प्रतीक का बार बार दिखाई देना आपको अनुभव हो तो समझ लीजिए कि यह प्रकृति और ग्रह दोनों मिलकर आपकी राह साफ कर रहे हैं। जिन बाधाओं का सामना आपने वर्षों से किया वे अब ढहने लगी हैं। जिन लोगों ने आपको कम आंका वहीं जल्द आपके व्यवहार, आपकी शक्ति और आपकी दृढ़ता को देखकर मौन हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाले 72 घंटों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान शनि आपके भाग्य भाव के नक्षत्रों को स्पर्श कर रहे हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति की पुरानी उलझनें एक एक करके ढीली पड़ने लगती है। जो प्रयास अधूरे रह गए थे वे भीतर से फिर उठने लगते हैं। जिन सपनों को आपने समय के अभाव में छोड़ दिया था वे फिर से आपको पुकारने लगते हैं। यह वह क्षण है जब एक अद्भुत ऊर्जा आपके घर के आंगन में प्रवेश करती है। न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, पर उसका प्रभाव हृदय में गहराई तक उतरता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे उस दिशा में धकेलती है जहां उसका वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। लेकिन इन दिनों सावधानी अत्यंत आवश्यक है। व्यर्थ की चर्चाओं, दूसरों की राय, आक्रोश, विवाद और भ्रम जैसी चीजों से दूर रहना ही उचित होगा। ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि अगले 3 दिनों में आपको किसी के हस्तक्षेप में नहीं आना चाहिए।
यह परिवर्तन पूर्णतः आपका है, आपकी साधना, आपकी प्रार्थना और आपके कर्मों का फल। यदि आपने इसे गंभीरता से स्वीकार कर लिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यदि आप इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को प्रेम से लाइक करें और आगे भी ऐसे संदेशों से जुड़े रहने के लिए साथ बने रहें, क्योंकि जो परिवर्तन आपकी दहलीज पर खड़ा है वह केवल आस्था रखने वालों के लिए खुलता है। दोस्तों, अब वह क्षण निकट है जहां जीवन का नया पन्ना खुलने वाला है। आपके चारों ओर जो उलझने कसी हुई थी वे ढीली पड़ रही हैं। जिन शत्रुओं ने वर्षों तक आपकी राह रोकी वही अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जिन सपनों को आपने भुला दिया था वे अब नए रूप में आपके सामने आएंगे। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक घंटी का स्वर है जो केवल विशेष